हेलो दोस्त, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज अमर सिंह का ही कहानी लेकर आया हूँ, जो इस कहानी को इस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है कि महाराणा प्रताप ने जब अपने अंतिम समय में महाराणा कुंवर अमर सिंह को बुलाया और उनसे बोला कि मैं तो अब इस दुनिया को छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जाने के बाद इस आदमी को इस जगह का जागीर दे देना। तो मैं उसी उन अमर सिंह द्वारा कैसे व्यवस्था किया गया, किसको कौन सा जागीर देना चाहिए और कौन सा जागीर दिए, उसका मैं चर्चा इस वीडियो में करूँगा। जो आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मैं अब वीडियो शुरू करता हूँ। महाराणा अमर सिंह द्वारा जागीर देना, जो भी युद्ध में महाराणा का साथ दिए थे, जो भी जागीरदार, उनको महाराणा के द्वारा कथन के अनुसार ही अमर सिंह ने अब उनका कहा हुआ बात को 100% धरातल पर उतारा। उस समय के प्रसिद्ध चारण कवि दुर्सा आढ़ा मेवाड़ पधारे थे। उस समय के चारण कवि जो होते थे, किसी राज्य का बारे में गाना संगीत सुनाकर उसके बारे में बताया करते थे और महिमा मंडन भी किया करते थे वहाँ का राजा का। तो उसी प्रकार के एक चारण कवि दुर्सा आढ़ा नाम है उनका, मेवाड़ पधारे थे। महाराणा अमर सिंह इस समय उदयपुर के राजमहलों में थे। महाराणा ने दुर्सा जी का भव्य स्वागत किया और उनकी रचनाओं से प्रसन्न होकर उन्हें 1 करोड़ पशाव भेंट किए। जब जागीर देने की बारी आई तो दुर्सा जी ने महाराणा अमर सिंह से रायपुर जागीर में मांगा। उस समय रायपुर बहुत अच्छा जागीर था, लेकिन महाराणा अमर सिंह ने ना नुकुर ना किया, सीधे उनको बोला कि ठीक है, ले लीजिए आप। तो महाराणा ने उसी समय उन्हें यह जागीर दे दी। रायपुर का नाम कहीं कहीं रायपुरिया भी लिखा है। बाद में रायपुरिया जागीर के शासन गांव में दुर्सा जी ने एक बावड़ी भी बनवाई। दुर्सा जी ने महाराणा अमर सिंह के लिए दोहे भी लिखे, जिनका सारांश है कि सिसोदिया राजपूतों ने सबका ऋण चुका दिया, इसके साक्षी स्वयं सूर्य एवं चंद्रमा है। हे महाराणा अमर सिंह, आप हिंदुओं के धनी हैं और महाराणा प्रताप के सुयोग्य पुत्र हैं। जैसे ही मैंने अपने मुख से रायपुर गांव मांगा और वैसे ही आपने मुझे यह गांव दे दिया। महाराणा अमर सिंह ने बीरवर झाला, मान सिंह जी के पुत्र, राजराणा देदा झाला के पुत्र राम सिंह झाला को सरोड़, पिदड़ी, भिड़ाना, भानुजा, मुकुंदपुरा, नारजी का खेड़ा, झालरो साल नामक गांव जागीर में दिए। ये सब महाराणा प्रताप के साथ युद्ध में सम्मिलित हुआ करते थे। ये सारे उनके भी पुत्र और पौत्र हैं। उन सबको भी महाराणा अमर सिंह ने संतुष्ट कर दिया, अपना जगह देके, जागीर देकर। महाराणा अमर सिंह ने राजराणा देदा झाला के एक और पुत्र नरहर दास झाला को कुडला, मकोडिया, हरजी खेड़ा, नापानिया, पारा पिपरी नामक गांव जागीर में दिए। महाराणा प्रताप के पुत्र और महाराणा अमर सिंह के छोटे भाई पूरनमल जी द्वारका यात्रा पर गए थे। इसी दौरान जूनागढ़ के मुस्लिम सूबेदार ने लूनावाड़े के सोलंकी राजा पर हमला किया। रास्ते में पूरनमल जी को जब पता चला तो उन्होंने मुस्लिम सूबेदार को युद्ध के लिए ललकारा। अब मुस्लिम सूबेदार को युद्ध में पराजित कर दिया और लूनावाड़े के राजा की मदद की। सोलंकी राजा ने खुश होकर पूरनमल जी के बेटे सबल सिंह को अपने यहीं रख लिया और मलिकपुर, आडेर आदि जागीरें दे दी। तो इस प्रकार इतने महाराणा के परिवार में जो भी शक्तिशाली पुत्र पैदा होते थे और अपना कर्तव्य जरूर पूरा करते थे। पूरनमल जी भी जा तो रहे थे द्वारका तीर्थाटन पर, परंतु किसी राजा को असहाय देखकर उसका सहयोग किए और उस मुस्लिम शासक को पराजित कर उस राजा को साथ दिए, हिंदू राजा को। पूरनमल जी उदयपुर फिर लौट के पहुंचे तो महाराणा अमर सिंह ने उनको मांगरोप की जागीर दी। पूरनमल जी ने मांगरोप में जंगल साफ करवाकर गांव बसाया। पूरनमल जी की उपाधि
महाराज बाबा का भी है। महाराणा अमर सिंह ने लाखौड़ा में रामपुरा, कुंभलगढ़ में केलवा और चित्तौड़ में मुरेली वगैरह जमीनें दी, जिनके ताम्रपत्र अब तक मौजूद हैं। इन सब बातों से मालूम होता है कि महाराणा अमर सिंह द्वारा मेवाड़ को फिर से व्यवस्थित करने के प्रयास जोर शोर से किए जा रहे थे, ताकि अपने व्यवस्था से पूरे मेवाड़ देश को व्यवस्थित कर आर्थिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से और शांतिपूर्ण तरीके से एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे। उसी वक्त एक चीताखड़े का युद्ध होता है। नवंबर दिसंबर 1597 ईस्वी का बात है। देवलिया के रावत भानु सिंह का विवाह ईडर के राय नारायण दास राठौड़ की पुत्री से हुआ था। राय नारायण दास की दूसरी पुत्री का विवाह महाराणा प्रताप से हुआ। रावत भानु सिंह मुगल बादशाह अकबर के सिपहसालार थे। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह जी के पुत्र जोध सिंह सख्तावत को महाराणा अमर सिंह ने मोखन, कराडिया, कुंडल की सादड़ी, नीमच और जीरन गांव जागीर में दिए। देवलिया के गांवों को लूटना शुरू किया। चूंकि देवलिया मुगल राज के अधीन में आता था उस समय, और उस गांव को लूटना शुरू किया एवं नीमच से चौथ मांगने लगे। चौथ राज या जागीर का आमदनी का चौथा हिस्सा होता था। देवलिया और नीमच के क्षेत्र मुगल के अधीन थे, अतः वहाँ के जो जागीरदार थे वो मुगल शासन के यहाँ इस बात के लिए बताया अकबर को किस तरह से किया जा रहा है। रावत भानु सिंह ने जीरण और मंदसौर के शाही फौजदारों को जोध सिंह के खिलाफ भड़काया भी। जोध सिंह सख्तावत द्वारा की गई लूटमार के लिए जोध सिंह वही शक्ति सिंह के पुत्र हैं। मंदसौर के मुस्लिम फौजदार मक्खन खां ने मेवाड़ नरेश महाराणा अमर सिंह से शिकायत की, लेकिन महाराणा ने जोध सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि मुगल अधीन प्रदेशों में लूटमार से महाराणा अमर सिंह खुश थे। रावत भानु सिंह स्वयं महाराणा के दरबार में जोध सिंह सख्तावत की शिकायत करने आए, जहां जोध सिंह और भानु सिंह बहस हो गई। महाराणा अमर सिंह ने बीच बचाव करके रावत भानु सिंह को वहां से जाने को कहा। महाराणा अमर सिंह की स्वीकृति से जोध सिंह ने मुगल अधीन प्रदेशों में लूटमार जारी रखी। रावत भानु सिंह और मक्खन खां ने 1500 सवारों की सम्मिलित फौज के साथ जोध सिंह सख्तावत पर आक्रमण किया। सोचिए, ये दो रावत भानु सिंह और मक्खन खां एक मुस्लिम सरदार है, दोनों को शक्ति मिलाकर 1500 सवारों की होती है। उन्होंने जोध सिंह जो शक्ति सिंह के पुत्र हैं उन पर आक्रमण करने का विचार किया। और जोध सिंह सख्तावत जो शक्ति सिंह के बेटे हैं, उनकी फौज में मात्र 200 पैदल और 100 सवार थे। मात्र 200 पैदल और 100 सवार ही थे, फिर भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। चीताखेड़े गांव के नजदीक लड़ाई हुई। जोध सिंह सख्तावत की हार तय थी, लेकिन किस्मत ही बहादुरों का साथ देता है। इस लड़ाई में जो रावत भानु सिंह एवं मुस्लिम सरदार मक्खन खां दोनों ही मारे गए। वह जोध सिंह सख्तावत 200 फौज लेके 1500 के फौज से टकरा गए। यह युद्ध तो अनिर्णित रहा। जीरन में रावत भानु सिंह की छतरी बनी हुई है। अकबर ने जीरन और नीमच के परगनों पर पूरी तरह कब्जा करके ये परगने रामपुरा के राव दुर्गा सिसोदिया को दे दिए थे, जो कि 1567 ईस्वी से अकबर के सिपहसालार थे। महाराणा अमर सिंह ने रावत भानु सिंह के छोटे भाई सिंधा को गदिनिसिनी का टीका भेजकर आश्वासन दिया और साथ ही चेतावनी भी दी कि जोध सिंह सख्तावत के पुत्रों, उनके 2 पुत्र जोध सिंह सख्तावत के, नाहर और वाखरसी, तो उन दोनों के बारे में बाद में भानु सिंह की मृत्यु के बाद वहां के अपना सत्ता संभाला, तो उनको बता रहे हैं कि जोध सिंह सख्तावत के पुत्र नाहर और वाखरसी को जिन गांवों पर अधिकार है उसमें दखल ना दिया जावे। महाराणा अमर सिंह ने इस घटना में जिस तरह की कूटनीति दिखाई वह निसंदेह प्रशंसनीय है। तो इस तरह से महाराणा के द्वारा किस किस को कौन सा राज देना है बतलाए जाने के बाद महाराणा अमर सिंह ने अपने पिता के कथनानुसार सारे जो सरदार युद्ध में सम्मिलित हुए थे उन सबको खुश कर दिया और उन सबको जागीरें देकर अपने राज्य के प्रति स्वामी भक्त भी बना लिया। तो महाराणा अमर सिंह सुलझे हुए व्यक्ति थे।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएंगे, शेयर भी करेंगे तो अच्छा बात है। हमको हमारा जो है उत्साहवर्धन बढ़ा रहेगा और मैं आगे भी पूरे उत्साह से आप लोगों के मनोरंजन के लिए इस तरह की कहानियाँ इतिहास से लेकर दिया करूँगा।